हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर का बड़ा एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और टेक्नीशियन डिप्लोमा के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो सारे कैंडिडेट जो इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो 2025-26 के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो इसमें 31 अक्टूबर 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी जो निकाली गई है एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा की ओर से यहाँ पे निकल के HLDES-India.co.in के करियर सेक्शन पे आप जैसे आओगे तो इसमें देखने को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टेक्नीशियन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन डिप्लोमा इन नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप 2026 25-26। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सारी जानकारी है वो शॉर्ट में दे रखी है। नीचे आपको उसका डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, डिटेल एडवर्टीजमेंट ने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, ये आप देख सकते हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स डिवीजन कोरबा अमेठी के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकालेगी 18 अक्टूबर 2025 को। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। तो इसमें जो वैकेंसी निकालेगी वो किन किन पदों के लिए निकालेगी वो अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग ऑल अलाइड ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग ऑल अलाइड ब्रांचेज इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी निकल गया है। इसमें कैंडिडेट के पास में BE बीटेक होना जरूरी है 4 साल का। फिर यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात करें तो BCA की वैकेंसी निकाली गई, BCom के लिए निकाली गई है और यहाँ पे BSc इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। 3 साल की डिग्री इसमें होना जरूरी है। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश, BA इंग्लिश की यहाँ पे निकाली गई, इसमें भी 3 साल की डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी निकालेगी वो निकालेगी टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की इंक्लूडिंग ऑल अलाइड ब्रांचेज है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो शामिल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ऑल अलाइड ब्रांचेज है मैकेनिकल की वो शामिल है। इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी की वैकेंसी निकालेगी। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। फिर नॉन टेक्निकल डिप्लोमा की बात करें तो जीएनएम की वैकेंसी निकालेगी। इसमें कैंडिडेट के पास 3 साल का जीएनएम का कोर्स होना जरूरी है। MOM एंड SP की बात करें तो इसमें 2 साल का डिप्लोमा MOM एंड SP में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। अब एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज 31/10/2025 को मैक्सिमम 26 वर्ष होनी जरूरी है। जनरल कैंडिडेट के लिए SC ST को 5 साल की छूट और OBC कैंडिडेट को 3 साल की, और फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो आपको NATS पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना है। उसके बाद में जैसे आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है उन कैंडिडेट को फिर यहाँ पे गूगल फॉर्म है वो फिलअप करना है। गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे दे रखा है, ये आप येलो कलर में देख सकते हो, गूगल फॉर्म का लिंक है, इस पे क्लिक करके और आपको अपना गूगल फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करना है। सारी जानकारी आपको दे रखी है। गूगल फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31/10/2025 रखी गई है, तो आपको इसी डेट तक गूगल फॉर्म है वो फिलअप करना है यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने पहले कहीं से ट्रेनिंग कर ली है, जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग चल रही है, तो ऐसे कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने पिछले 3 साल में जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया तो ऐसे कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल माने गए। 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, उसी के आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को स्टाइपेंड है उसका पेमेंट भी यहाँ पे किया जाएगा। मेरिट लिस्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे पब्लिश की जाएगी। यहाँ पे अब किस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग होगी उसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। 31/10/2025 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो कर सकते हैं। इसकी जो प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो 20/11/2025 से लेकर 22/11/2025 के बीच में देखने को मिल जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो HCL कोरबा में किया जाएगा, जो कि 25/11/2025 से लेकर 3/12/2025 के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के अपन यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, नॉन ग्रेजुएट इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है। अब वैकेंसी कितने निकाली गई है ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, उसके बारे में यहाँ पे कोई वाइफिकेशन है नहीं दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट एचएएल कोरबा में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है तो वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो एनएटीएस पोर्टल के पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।